अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ मास्टरी। आज हम करेंगे MTS 621 का मॉड्यूल नंबर 109 से और इसे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कितने हो सकते हैं। पीछे हमारे हुए थे मॉड्यूल 108 तक, जिसमें हमने ये लिमिट फाइंड की थी। वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसको वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इतनी मुश्किल बुक है नहीं जितने बच्चों ने बनाई हुई होती है। बहुत मज़े की बुक है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास है वन साइडेड लिमिट। अब हमने लिमिट्स क्या पढ़ी हुई थी? लिमिट्स वो होती हैं जो x की पावर x अप्रोचेस टू 2 है, x स्क्वायर प्लस 2 है। तो जब ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2, तो ये 6 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वन साइडेड लिमिट का क्या मतलब है? अब हमारे पास एक लेफ्ट साइड लिमिट होती है, एक राइट साइड लिमिट होती है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? f of x अप्रोचेस द लेफ्ट हैंड लिमिट l as x approaches x naught from the left and right लिखेंगे, ये दूसरा राइट है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट नेगेटिव। आपने ये बात याद रखनी है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ना उसमें नेगेटिव का साइन आएगा, और जो राइट हैंड लिमिट होगी उसमें पॉजिटिव। और साइन किधर होता है? इधर लिखा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप हैंड आउट्स पढ़ेंगे आपको सही समझ आ जाएगी, ठीक है। f of x इक्वल टू l, तो f डिफाइन ऑन सम इंटरवल a x नॉट एंड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड सिग्मा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x माइनस l, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेस देन एप्सिलॉन if x नॉट माइनस। अब पीछे हम क्या पढ़ते थे? x माइनस x नॉट 0, ये पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो लिमिट है लेफ्ट की वो इस साइड पे आएगी, और हम आगे देखेंगे कि जो राइट साइड की होगी उसमें इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। f of x approaches the right hand limit l as x approaches x naught from the right limit x approaches to x naught positive f of x equal to l, ठीक है। इसमें पॉजिटिव का साइन आ गया। और f of x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन इफ x नॉट लेस देन x लेस देन, यही बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। आगे हमारे पास g of x x प्लस मॉडुलस ऑफ x 1 प्लस x बाई x साइन 1 बाई x। जब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, मॉडुलस ऑफ x हम ले लेते हैं माइनस x ले लेते हैं, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे, ऐसे पुट करेंगे x, इसमें माइनस x ले लिया और 1 प्लस x था, 1 प्लस x, तो ये क्या आएगा? x माइनस x प्लस माइनस सॉरी एक्स के, ठीक है। तो माइनस एक्स साइन 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स में क्या होगा? माइनस एक्स साइन, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे ना, ठीक है। माइनस एक्स साइन 1 बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव में जब लेंगे तो जी ऑफ एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा। और जब ये 0 माइनस 0 होगा, एक्स साइन 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। आगे if minus epsilon less than x less than 0, that is we have sigma equal to epsilon, so x greater than 0 होगा तो gx होगा 2 प्लस x साइन 1 बाई एक्स, और माइनस 2 और 2 एवरी इंटरवल में अपने, ठीक है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रूफ दैट साइन अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, एक मिनट में बताती हूँ। साइन अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0। अब इसको मैं आपको प्रूव करके देखती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? लिमिट, आप साथ हैंड रूट्स को लें, एक्स टू 0 पॉजिटिव अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यही है ना। अब देखें हमारे पास एल क्या होता है? ये एल होता है, ये एफ ऑफ एक्स होता है, यही होता है ना। तो हम कैसे करेंगे? अंडर रूट एक्स माइनस 0, जो कि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल था, यही होता है ना, ठीक है। ये करके फिर जब ये हमारे पास 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, अंडर रूट एक्स आ गया, तो ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा? एक्स के, जो कि लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन हमने क्या पढ़ा है? इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा के। एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा है, ठीक है। अब जो राइट साइड ऑफ लिमिट है ना, जहाँ एक्स अप्रोच करेगा 0, तो
पे तो ये एग्जिस्ट करेगी, इसमें x लेस देन 0 होगा। ठीक है, आप ये लिख लें राइट साइड, सॉरी साइड लिख दिया, राइट साइड ऑफ द लिमिट when x approaches to, नजर आ रही है आपको, x अप्रोच में इधर लिख देती हूँ जहाँ से नजर आए, approaches to 0 it exist करेगा जब ये x लेस देन 0। ठीक है, आगे इसी तरह के एक और क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट मॉडुलस ऑफ x प्लस बाई x प्लस x इक्वल टू 1, जिसमें एक पॉजिटिव की लिमिट है एक नेगेटिव की लिमिट है। ठीक है, तो ये मैंने इधर ही हैंडआउट्स में प्रूफ किया हुआ था, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x बाई x प्लस x इक्वल टू -1, जब x लेस देन 0 है तो इसमें जो मॉडुलस खुलेगा तो वो -1 खुलेगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉडुलस पॉजिटिव में खुलेगा। आपको ये बात समझ आ गई तो आपको समझे पूरी ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, ये देख लें एक दफ़ा, ये वही कुछ है सब कुछ। इसी तरह पॉजिटिव में भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। इस पेज को समझाना थोड़ा, तो इसमें पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे सब। ये देखें 1 प्लस एक्स -1 मॉडुलस ऑफ लेस देन सिग्मा, तो देन ये x ग्रेटर देन 0 तो f क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x बाय x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इसमें क्या आएगा -1 प्लस एक्स और इसमें 1 प्लस एक्स आएगा। आगे हमारे पास है लिमिट एट प्लस माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर f डिफाइन है ऑन एन इंटरवल a टू इन्फिनिटी एंड f x अप्रोच कर रहा है लिमिट l एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो हम लिखेंगे लिमिट x टू इन्फिनिटी f of x इक्वल टू l एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ नंबर बीटा सच दैट f of x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, जिसमें x ग्रेटर देन बीटा के ऊपर। ठीक है, आगे एक और चीज़ आ रही है, ये एग्जांपल्स आ रही हैं। f of x इक्वल 1/1 माइनस एक्स या जी एक्स की अलग दी हुई है, एच ऑफ एक्स की अलग दी हुई है। एफ ऑफ एक्स को पहले फाइंड करते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 एफ ऑफ एक्स -1 1 बाई एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एप्सिलॉन, जो कि इक्वल टू बीटा हो। ये तब प्रूफ हो गया कि जी ऑफ एक्स की ऐसे फाइंड करेंगे, लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 जी ऑफ x minus 2 to x by 1 plus x minus 2 2 by 1 plus x less than 2 by x। ये आप प्रूफ करें, बहुत सिंपल है। ये एच एफ एक्स साइन एक्स क्या है, क्योंकि ये डज नॉट एग्जिस्ट है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करी, क्योंकि एज्यूम करते हैं आल, क्योंकि साइन की वैल्यूज क्या होती हैं बिटवीन 1 एंड -1, यही होती है ना 1 एंड -1, तो ये इसका सेमी इंटरवल आर सॉरी ये टेरा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो इन्फिनिटी है, तो इसलिए ये नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब आगे हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स आ गई हैं। इनफाइनाइट लिमिट्स क्या हैं, जब x अप्रोच करेगा x नॉट पे फ्रॉम द लेफ्ट से। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट से अगर f डिफाइंड है ऑन एन इंटरवल a टू x नॉट फॉर ईच रियल नंबर m देयर इज अ सिग्मा ग्रेटर देन 0 f of x ग्रेटर देन m है इफ x नॉट माइनस, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये वही डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x टू x पॉजिटिव, अब आपने एक बात याद रखनी है, जब हमारे पास अगर वेरिएबल्स हों या नंबर्स हों तब हमारी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, लेकिन अगर इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है लेफ्ट हैंड में इसकी माइनस में आएगी, सिंपल फंक्शन में भी इसकी पॉजिटिव में आएगी और कई दफ़ा नेगेटिव में भी आ जाएगी। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1 बाई एक्स, यानी नेगेटिव में नेगेटिव की और पॉजिटिव में पॉजिटिव की। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने मस्ट करने हैं। इसी तरह 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक मिनट आप, इक्वल टू लिमिट 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन्फिनिटी, लिमिट 1 बाई एक्स स्क्वायर इसकी भी, यानी नेगेटिव में पॉजिटिव में इन तीनों में इसकी सेम आ रही है लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स स्क्वायर और नेगेटिव में और पॉजिटिव में भी इसकी सेम है। ठीक है,
आगे हमारे पास क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स ई ऑफ 2x माइनस ई ऑफ एक्स। ये करंट पेपर में भी आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि करंट पेपर मैंने आपका बनाया हुआ है, जो मेरा आया था मैंने लिखा हुआ है, तो वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। लिमिट एक्स टू अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स बाय राइटिंग लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी ई ऑफ 2x माइनस लिमिट पहले लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे इंडिटरमाइन है क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो नहीं होता ना, तो हम क्या रखते हैं, हम ई 2x को कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस ई माइनस एक्स होगा क्योंकि ई की पावर x है, तो ई की पावर x है, लेकिन जब हम ई 2x लेंगे तो x माइनस 2x, तो ये क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, यही होगा ना। ठीक है, आगे फिर लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट ई ऑफ 2x एक्स टू इन्फिनिटी लिमिट 1 माइनस, इनके अलग अलग लेंगे तो इसका आंसर सिर्फ इन्फिनिटी है। इनडिटरमाइन फॉर्म नहीं आनी चाहिए, अगर वो आ गई तो समझे आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, आगे 113 मॉड्यूल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, लिमिट x approaches to infinity 2x square minus 3x square plus 2x minus 1। अगर हम इसमें से x स्क्वायर कॉमन लें तो लिमिट इन्फिनिटी x स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो इधर 2 के साथ था तो इधर कुछ नहीं आएगा, माइनस एक्स, जब माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, 1 बाय एक्स और ये माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये आप खुद भी कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह 3 प्लस 2 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब ये दो कट के, तो जब इसकी लिमिट अप्लाई होगी तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है लिमिट अप्रोचेस टू 1 है, एक मैं देखती हूँ, मेरे ख्याल से 1 है, 1 है। ठीक है, तो x8 माइनस 1 x4 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो हम ये समझे वही फार्मूला लिखा हुआ है, यानी x2 x4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय x4 माइनस 1। जब इसको खोलेंगे x4 माइनस 1 x4 प्लस 1 बाय x4 माइनस 1, ये कटिंग होगी तो लिमिट अप्लाई करेंगे x2 1 x4 प्लस 1, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, आगे समझ। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन देखें कॉन्सेप्ट आपके कितने ज़्यादा क्लियर होंगे एक ही वीडियो में, तो आपने परेशान नहीं होना, लेक्चर को सही ध्यान से सुना करें। We say that f is continuous at x naught if f is defined on an open interval a b containing x naught and limit f of x to x naught, ये f of x naught की आएगी। ठीक है, अगर ये सारे जो है ना MCQs के लिए। ठीक है, f is continuous from the left at x naught if f is defined on an open interval a x naught। अगर ये नेगेटिव में होगी तब भी सेम है, अगर ये पॉजिटिव में होगी तब भी सेम है। ठीक है, अब फॉर्मल इसकी डेफिनेशन क्या है, a function f is continuous at x naught if f is defined on an open interval a b containing x naught and for each epsilon greater than 0 there is a sigma greater than 0। ये वही चीज़ है जो हम बारहा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे यही सब कुछ है, ये देखें यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आई। ठीक है, आगे ये डिस्कस यही सेम चीज़ आपने पढ़नी, आपको समझ आ जाएगी लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है। आगे हमें कॉन्टिन्यूटी की एग्जांपल दी हुई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर की रेंज क्या है 0 लेस देन एक्स के, और जो कि ग्रेटर देन 1 के है, और एक्स प्लस 1 की क्या है 1 लेस देन एक्स के। जब हम 0
पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में 0, तो एक्स की पावर एक्स 0 की पावर स्क्वायर हो तो वो 0 ही आता है। इसमें मल्टीप्लाई जो भी करें 0 में तो वो 0 ही आता है, और अगर इसका स्क्वायर भी ले लें तो तब भी 0 आता है। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जो कि एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा। आगे लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 लेस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 होगा। लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने सिर्फ ये 4 स्टेप लिखने होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कस के कंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइन। एक हमारे पास था जब इंटरवल 0 टू उस तब डिस्कस करें, और एक दफ़ा हम दूसरी तरह जो हम बारहा कर चुके हैं ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एल कंटिन्यूटी का जो थ्योरम हम करें, अब उसके मुताबिक करेंगे, ठीक है। 0 लेस देन एक्स, एक्स नॉट लेस देन 1, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट, ये दो थे, इसका फार्मूला ओपन किया, लेस देन इक्वल करके 2 कॉमन लें, इसकी जगह 2 आ गया, लेस देन ये एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, ठीक है। क्या इतनी मुश्किल है, कुछ भी नहीं। f is continuous at x naught in 0 1, f is continuous at each x naught in 1 2, ये वाली लाइन मैंने पढ़ी है। A function f is continuous on an open interval a b if it is continuous at every points in a b। लिमिट x approaches to b नेगेटिव है, तो f of x इक्वल टू, यानी इसकी जो लिमिट जब अप्लाई हो जाएगी तो फंक्शन किसका आएगा, जो लिमिट मेंशन थी उसका, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इसी तरह राइट हैंड में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए। आगे करंट एक क्वेश्चन आ गया शॉर्ट, ये चेक करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। मेरी कोशिश है 120 टॉपिक्स हो ही जाएं, लेकिन 60 मिनट्स हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि कितने होते हैं अभी। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अंडर रूट एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये आप एक दफ़ा पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगी कि टाइम बहुत हो गया है, 25 मिनट्स तक इसे कंप्लीट करते हैं, या उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स 1 बाय साइन पाई एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, यूनियन का साइन है इन्फिनिटी n टू माइनस इन्फिनिटी n प्लस 1, ठीक है। ये जी कॉन्टीन्यूस है, ये बस पढ़ लें, इतना कोई नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शन, क्या फंक्शन एफ इज पीस वाइज कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी इंटरवल इफ क्लोज इंटरवल है। लिमिट एक्स टू एक्स नॉट पॉजिटिव एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स नॉट इन, पहला क्लोज है, अगला सॉरी पहला ओपन है, अगले क्लोज में। एफ एक्स एग्जिस्ट, पहला देखिए पॉजिटिव में और है नेगेटिव में और है, इसको मस्ट पढ़ना है, ठीक है। लिमिट x to x not positive f of x, limit x to x not f of x equal to f of x not all but finitely many points x not in a b interval, ठीक है। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया, evaluate the following function f of x equals sin 1 by x x not इक्वल टू 0 0 x इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लेकिन इसमें वही कुछ ऑसिलेट करेगा तो ये होगा तो वो होगा तो ये होगा, पढ़ लें आप। इतना खास वैसे आया तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो आप कर लें। इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन अ सेट एस देन so that f plus g f minus g f g in addition f by g continuous at each x naught in such that g of x naught not equal to 0। ये स्टेटमेंट थ्योरम की है, ये आपसे पूछ सकते हैं। आगे जी हमारे पास आ गया है कन्वर्ट डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। हमारे पास क्या है, आर ऑफ एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1। तो हमने क्या हम इस चीज़ को एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और इसको जी ऑफ एक्स, तो अगर हम लिखें आर ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। तो एफ ऑफ एक्स में हमारे पास क्या है, एफ वन ऑफ एक्स माइनस एफ टू ऑफ एक्स क्योंकि इसमें था, और जी ऑफ एक्स में क्या है, जी वन ऑफ एक्स प्लस जी टू ऑफ एक्स, सॉरी आपका नज़र नहीं आ रहा एक्स, ठीक है।
तो हमने सिर्फ इतना लिखना है, देन हमने बताना है x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 के इक्वल हो गया -1 सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड फंक्शन होता है। तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूस होगा इसमें, ठीक है। डिसकंटिन्यूस किस पे होगा, x नॉट इक्वल टू 1 पे। बस इतना ही बताना है, ठीक है। आगे हमारे पास है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इट कैन बी शोन दैट इफ f1 f2 fn आर कंटिन्यूस ऑन अ सेट s, देन r f1 प्लस, प्लस लगाएं तो ये r ऑफ x a नॉट प्लस a वन ऑफ x टू a n x ऑफ n, और b नॉट प्लस b वन x प्लस सो ऑन b m x m। रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी क्या है, ये आप पॉइंट में आपको बताती हूँ। ये क्विज में फाइनल टर्म के पेपर में ये मस्ट एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, फंक्शन में और में नॉट डिफाइंड, आप पास करके एक दफ़ा लिख लें। फंक्शन में और में नॉट बी डिफाइंड बट लिमिट एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड बट इट इज़ नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू। ये किसकी प्रॉपर्टी है, रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी की है, डिसकॉन्टिन्यूटी सॉरी। लेट करते हैं f is defined on a related neighborhood of x naught and discontinuous at x naught. We say that f has a removable discontinuity at x naught if limit x approaches to x naught f of x exists. G of x equal to f of x if x belong to domain of function and x naught equal to x naught. Limit x approach कर रहा है x naught पे f of x पे, तो इफ फंक्शन पे अगर x इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो ये कॉन्टीन्यूस होगा एट एक्स नॉट पे। ये डिसकॉन्टीन्यूटी की ये इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे हम ले कंसीडर करते हैं x साइन 1/x, ये फंक्शन लिख लेते हैं, वही पूरी चीज़ ये आपने ज़बानी याद करनी है। तो इसमें हम लिखते हैं f1 ऑफ x को हम लिख देते हैं साइन 1/x। ये अनडिफाइंड है 0 पे, क्योंकि अनडिफाइंड है ना, साइन 1/0 लिखें या साइन 0, ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। और डिसकॉन्टिन्यूटी दे आर नॉट रिमूवेबल नहीं है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f(1x) ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। आगे कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है, सपोज करते हैं f एंड g आर फंक्शन है जिसमें डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ सॉरी डोमेन ऑफ g है। तो इफ df, एक मिनट, इफ ब्लर हो गया, इफ टी डोमेन ऑफ जी जो है हैज़ नॉन एम्प्टी सबसेट है टी साइड दैट जी ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है डी एफ को, व्हेन एवर एक्स बिलोंग करता है टी को, देन जो कंपोजिट फंक्शन होता है एफ, जब भी आपसे पूछे ना कंपोजिट फंक्शंस क्या हैं मैथ्स में, तो आपने ये फॉर्म फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं। अब हमें एक वैल्यू एग्जाम्पल दी हुई है एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स जी ऑफ 1/x के, तो डोमेन इसकी क्या है एफ की 0 to infinity, और रेंज डोमेन जी की एक्स बिलोंग टू रियल नंबर x नॉट इक्वल टू +-1 है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लॉग 1/x है, लेकिन जब जी ऑफ एफ फाइंड करेंगे तो 1/-log x² फाइंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने किए हैं टॉपिक 109 से 120 तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे, जितने हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और अपने दोस्तों को बताएं, और परेशान नहीं होना आप, इंशाल्लाह आपको जल्द इसके सारे लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे। अब तो 80 रह गए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स। अल्लाह।